हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है और केमिस्ट्री में हमारी एक सीरीज चल रही थी नाम वाली अभिक्रियाएं, यानी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं वाली सीरीज चल रही थी, नेमिंग रिएक्शंस। तो उसमें अब तक हम 5 रिएक्शन आपको दे चुके हैं। तो ये आज आपकी छठी रिएक्शन है, यानी कि छठी अभिक्रिया एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसकी अभिक्रियाओं को समझेंगे। एक नहीं 2 अभिक्रियाएं कराऊंगा, दोनों में से पेपर में कोई भी एक अभिक्रिया लिख देना तो आपका नंबर पूरा मिलेगा। ओके, चलिएगा। तो पहले इसकी थ्योरी को समझेंगे। थ्योरी को समझने से पहले आपको एक चीज़ पता रहना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, अल्फा कार्बन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? सपोज दैट कि जैसे कि आपका ये लिखा हुआ है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इस तरीके से लिखा हुआ है। ये CH2, ये CH2 सिंगल बॉन्ड, ये CH3 सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से है, राइट। तो यहाँ पे और ये आपका CH3 सपोज डेट अपने मान लो, और ये मैं गिनती कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है, यहाँ पर Br लिखा हुआ है, मैं मान ले रहा हूँ ये 1 ये 2 ये 3, इस तरीके से गिनती की जाती है। जब हम IUPAC नाम बनाते हैं तो कार्बनों की गिनती करते हैं। तो ये जो पहला वाला कार्बन होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, जो दूसरा वाला कार्बन होगा हम उसको बोलेंगे बीटा कार्बन, जो तीसरे नंबर का कार्बन होगा उसको बोलेंगे हम गामा कार्बन। समझ में आ गया? जो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन परमाणु हैं उनको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। ये जो है ये कहलाएगी बीटा हाइड्रोजन, ये कहलाएंगी गामा हाइड्रोजन। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। यानी जो पहला कार्बन है, अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी थ्योरी क्या है। थ्योरी को पहले मैं लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त, क्या लिखता हूं मैं, इसकी थ्योरी लिख दे रहा हूं। अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान, अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिक या कार्बनिक यौगिक या कार्बोनिल यौगिक, समान या असमान कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर, तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। क्या बोली थ्योरी? कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन आपस में जुड़कर, तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। इस यौगिक को हम एल्डोल कहते हैं और इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। बनाते हैं इस यौगिक को, एल्डोज या एल्डोल या एल्डोल कहते हैं और इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस क्रिया को कहते हैं हम एल्डोल संघनन।
तो एल्डोल संघनन क्या है? अब आपसे कोई पूछ रहे चलते फिरते कि भाई एल्डोल संघनन क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन तनुछार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर या आपस में संयोग करके एक नया यौगिक बनाते हैं। उस नए यौगिक को हम एल्डोज या एल्डोल कहते हैं और इस क्रिया को या इस घटना को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। ये बन गया। अब एक एक करके 2 रिएक्शन लिखवाऊंगा। पहले मैं रिएक्शन कराता हूँ, पहली रिएक्शन कराता हूँ। जैसे कि मैंने इसमें नाम लिया है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में एल्डिहाइड से क्रिया कराओ। देखिए यहाँ पर इसको बनाते हैं, इसकी रिएक्शन को बनाते हैं। रिएक्शन एल्डिहाइड ले लेते हैं एक, तो यहाँ पर क्या है CH3CHO प्लस CH3CHO। देखो यहाँ पर क्या बोला था, समान या असमान। तो हमने 2 समान लिए एल्डिहाइड, तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, ये है आपका एसिटल्डिहाइड। अपने आप में क्या है, एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। ये भी क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, वैसे इसका नाम लिख दे रहा हूं पूरा ही। एल्डिहाइड तो है, लेकिन कौन सा एल्डिहाइड है? ये एसिटल्डिहाइड। ये भी है आपका एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की क्रिया किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं हम? तनु क्षार की उपस्थिति में। कोई भी तनु, NaOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक बहुत ही पॉपुलर है BaOH का ट्वाइस, BaOH का ट्वाइस। या आप यहाँ पर NaOH भी ले सकते हो, या यहाँ पर आप KOH भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। कोई भी तनु क्षार ले लीजिए। ये सारे के सारे क्षार हैं और वो भी तनु ले रहे हैं। ठीक है, तनु लिख देना, कोई भी एक ले लेना आप, या BaOH का ट्वाइस ले लेना, या NaOH ले लेना, या KOH, आपकी इच्छा, जो आप चाहो वो ले लीजिए। ठीक है, अब इसकी क्रिया कराएंगे तो एक नया यौगिक बन जाएगा। देखिएगा ये CH3CHO, ये तो ये आ गया। इसके साथ में ये देखिएगा, ये वाला जो है यहाँ से एक H आगे आ जाएगा इस तरीके से, और बचेगा क्या, CH2 बचेगा, और ये CHO। ये बन गया नया यौगिक। इसको, इसका ही नाम देंगे हम क्या, एल्डोज। यही बन गया एल्डोज, ये बन गया एल्डोज। इस पूरी क्रिया को हम कहेंगे हम एल्डोल संघनन। बन गया एल्डोल संघनन। एक दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं, कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं दूसरी रिएक्शन बताता हूँ आपको। कीटोन वाली रिएक्शन बताऊंगा मैं। चलिएगा, अब के हम रिएक्शन बनाते हैं कीटोन से। कीटोन से रिएक्शन बनाइए। अभी हमारा एल्डिहाइड से बनाई थी, अब कीटोन से। देखिए कीटोन CH3CO CH3। ठीक है, इसका नाम आपको कमेंट करना है कि ये क्या है, इसका नाम क्या है। कीटोन में ये एसीटोन है या प्रोपिटोन है, क्या है ये, इसका नाम आपको कमेंट करना है। ये बहुत ही पॉपुलर यौगिक है, इसलिए मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूँ। CH3CO CH3, राइट। तो हमने 2 ले लिए एसीटोन, इसकी क्रिया करा रहे हैं हम किसके, BaOH का ट्वाइस, केवल OH का ट्वाइस। ओके, चलिएगा, ये है आपका CH3 है, सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3। देखो जरा मैंने कैसे लिखा है, ये CH3 यहाँ पर आ गया, ये CH3 यहाँ पर आ गया, ये CO था, ये CO मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास में क्या होगा, इस वाले H को मैं आगे लेकर आऊँगा, ये एक H यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ से एक H आ गया, CH2 बचा, तो इसको CH2 बचा यहाँ पर, और ये CO CH3, ये पूरा का पूरा लिख देंगे CO CH3। इसी को बोलेंगे हम एल्डोज। क्या है ये, एल्डोज। और ये क्रिया पूरी कहलाएगी क्या, एल्डोल संघनन, राइट। तो ये है, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। आप यहाँ पे एल्डोज लिखना बस, और कुछ मत। इसका नाम तो और भी होता है, लेकिन मैं आपको नाम की ज़रूरत ही नहीं है आपको लिखने की, केवल एल्डोज लिखोगे, काम खत्म, राइट। चलिएगा, तो ये रिएक्शन है, पूरी बन गई। इसका नाम आपको कमेंट जरूर करना है, इसका नाम आपको कमेंट करना है कि ये नाम आखिर है क्या। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर नाम है,
राइट, इसका नाम आपको कमेंट करना है। ओके, तो वैसे मैंने नाम ये बोल भी दिया, एक बार रिएक्शन को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वास्तव में इसका नाम क्या है। राइट, रिएक्शन समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।